नमस्कार। भारतीय शादियां मतलब परंपराएं, रस्में और ढेर सारे इमोशंस। लेकिन आजकल इस पूरी धूमधाम में एक नया अनदेखा मेहमान भी शामिल हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि ये रस्में नहीं निभाता, पर उन्हें मुमकिन बनाने में सबसे आगे है। तो जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर शादी में सबसे जरूरी मदद करने वाला कोई इंसान हो ही ना, बल्कि एक ऐसी शक्ति हो जिसमें अपने कोई भावनाएं तो नहीं है, पर काम करने की क्षमता वो बेहिसाब है। और बस यही सवाल हमें आज के हमारे विषय के बिल्कुल बीच में ले आता है। तो चलिए मिलते हैं शादी के इस नई, खामोश और कह सकते हैं सुपर एफिशिएंट सदस्य से। ये कोई रिश्तेदार नहीं है, बल्कि ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अब धीरे धीरे शादी के हर पहलू में अपनी जगह बना रहा है। शादी के मामले में एआई को एक खामोश सुपर असिस्टेंट की तरह समझिए। ये नए नए आइडियाज दे सकता है, हजारों तस्वीरों को सेकंडों में छांट सकता है और वो काम जो घंटों में होते हैं उन्हें मिनटों में निपटा सकता है। लेकिन हाँ, इसकी एक सीमा है, और वो ये कि ये भावनाओं को नहीं समझता। तो सवाल उठता है कि एआई इतनी तेजी से इस इंडस्ट्री में आ क्यों रहा है? अच्छा, इसका जवाब छिपा है पैसों में, और भारतीय शादी के बाजार के उस विशाल आकार में जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 130 अरब डॉलर। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। भारत में शादियों का बाजार हर साल इतना बड़ा है। अब ये आंकड़ा खुद ही बताता है कि इस इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी के लिए मौके कितने जबरदस्त हैं। और अगर इस मार्केट के साइज को ठीक से समझना है तो बस ये देखिए कि ये भारत में खाने पीने और किराने के सामान के बाद दूसरा सबसे बड़ा कंजम्पशन यानी खपत का क्षेत्र है। मतलब ये कई दूसरे बड़े बड़े उद्योगों से कई ज्यादा बड़ा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये बाजार रुका हुआ नहीं है। अनुमान ये है कि आने वाले सालों में ये हर साल 10 से 12% की रफ्तार से और भी बड़ा होता जाएगा। तो जाहिर है, इतनी तेजी से बढ़ती इंडस्ट्री में काम को आसान बनाने वाली टेक्नोलॉजी का आना तो स्वाभाविक ही है। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि एआई असल में शादी की प्लानिंग के क्रिएटिव और लॉजिस्टिकल, मतलब दोनों ही पहलुओं में काम कैसे करता है। प्रोसेस काफी मजेदार और सीधा है। मान लीजिए कपल अपनी पसंद की एक वाइब या थीम बताता है, जैसे मॉडर्न मिनिमलिस्ट या कुछ और। बस फिर एआई सेकंडों में उस थीम के आधार पर विजुअल्स और प्लान बनाकर सामने रख देता है। रंग बदलना है, फूलों का डिजाइन चेंज करना है, सब कुछ स्क्रीन पर तुरंत हो जाता है, जिससे हफ्तों का समय बच जाता है। जैसा कि शादी स्क्वाड की को-फाउंडर टीना थरवानी कहती हैं, एआई एक बहुत अच्छा असिस्टेंट है जो शुरुआती काम को बेहद तेज कर देता है। ये एक मजबूत ढांचा तो तैयार कर देता है, लेकिन उसे अंतिम रूप देना और उसमें असली फील डालना, वो काम तो इंसान ही करते हैं। और एआई की भूमिका सिर्फ सजावट तक ही नहीं है। नहीं, अब ये मेहमानों की लिस्ट मैनेज करने से लेकर संगीत के लिए स्क्रिप्ट लिखने, हजारों फोटोज को छांटने और यहाँ तक कि म्यूजिक बनाने जैसे बहुत सारे काम कर रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत जरूरी पहलू है, और वो है टेक्नोलॉजी की अपनी सीमाएं, खासकर तब जब बात उन पलों की हो जो भावनाओं से जुड़े होते हैं। और यहीं पर एआई और इंसान के बीच का जो फर्क है ना, वो एकदम साफ नजर आता है। देखिए, एआई हजारों तस्वीरों को टेक्निकल परफेक्शन के लिए तो परख सकता है, पर वो इंसान ही है जो एक तस्वीर के पीछे का एहसास पकड़ सकता है। एआई शब्द लिख सकता है बिल्कुल, पर इंसान उन शब्दों के बीच की खामोशी को भी समझ सकता है। द फोटो लैब के हर्ष मेहता की ये बात सब कुछ कह देती है। हो सकता है एक तस्वीर तकनीकी रूप से परफेक्ट ना हो, धुंधली हो या लाइट ठीक ना हो, लेकिन उसमें एक अनमोल याद कैद हो सकती है, और इस याद को केवल एक इंसान ही पहचान सकता है। यही एआई की इमोशनल ब्लाइंड स्पॉट है। तो फिर इस टेक्नोलॉजी और इंसान की पार्टनरशिप का भविष्य क्या है? इंडस्ट्री के जो विश्लेषक हैं, उनका मानना है कि इसका जवाब मानवीय स्पर्श को, उस ह्यूमन टच को बनाए रखने में ही है। तो भविष्य क्या होगा? देखिए, एआई इंसानों की जगह नहीं ले रहा, बल्कि ये उनकी ताकत को बढ़ा रहा है। ये ऑटोमेशन नहीं है, ये है ऑगमेंटेशन, यानी इंसानी हुनर को टेक्नोलॉजी की मदद से और बेहतर बनाना। मतलब जब एआई जैसे टूल्स छोटे मोटे और समय लेने वाले काम संभाल लेते हैं, तो वेडिंग प्लानर्स और फोटोग्राफर्स को इस बात की आज़ादी मिलती है कि वो अपनी पूरी एनर्जी उन चीज़ों पर लगाएं जो मशीनें कभी नहीं कर सकती, जैसे कि कपल की भावनाओं को समझना और उनके दिन को सच में यादगार बनाना।
और ये बात सिर्फ शादी की इंडस्ट्री के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस सर्विस इंडस्ट्री के लिए सच है जहां पर्सनल टच और इंसानी जुड़ाव की ज़रूरत होती है। टेक्नोलॉजी एक बहुत शक्तिशाली औजार हो सकती है, लेकिन किसी भी सर्विस की जो आत्मा है वो हमेशा इंसान ही रहेगा। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जैसे जैसे एआई भावनाओं को समझने और शायद उनकी नकल करने में बेहतर होता जाएगा, तब वो कौन सी खास चीज़ होगी जो हमें वाकई में इंसान बनाए रखेगी? इस पर सोचिएगा ज़रूर।